चलिए स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसका नाम क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अभी तक हम लोगों ने इकोनॉमिक्स क्या क्या पढ़ चुका है? अभी तक हम लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ चुका है, हम लोगों ने। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? डिमांड। बेसिक कॉन्सेप्ट था, इलेवन से रिलेटेड था, पढ़े हुए टॉपिक है। सेकंड हम लोगों ने पढ़ा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फिर हम लोगों ने पढ़ा है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। क्या पढ़ा हम लोगों ने? थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा? बैंकिंग सिस्टम। आज हम लोगों का जो टॉपिक है सबका नाम क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर इसका नाम है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ध्यान से वर्ड को समझिएगा। सर थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है? सर थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन का बताने का मतलब ये था कि कितना यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब मुझे उस प्रोडक्शन यूज करने के लिए कितना रुपया मेरा खर्चा लग रहा है, इसको हम कॉस्ट बोलते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा यहाँ कितने टर्म्स होते हैं। क्या होता है? सबसे पहले हम टर्म्स लेते हैं जो हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करने हैं। सबसे पहला लिखिए बेटा कॉस्ट। पहला टॉपिक क्या पढ़ना है हमको? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या पढ़ना है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखिए बेटा पढ़ाते जाएंगे फिर लिखिए बात आगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है हमको बताएं हमको। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कोई बताए हमको। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब हाँ, कोई भी सामान बनाने का, प्रोड्यूस करने का जो कॉस्ट होता है उसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मींस नंबर ऑफ यूनिट यू आर प्रोड्यूसिंग। इसमें थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में कितना यूनिट बनाना है, कितना यूनिट नहीं बनाना है, इसको थ्योरी प्रोडक्शन बोलते हैं। अब उतने यूनिट बनाने के लिए कितने रुपए खर्चा लगा, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आइए जरा पहले रीड करते हैं। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिफर्स, लिखो सब कोई। The cost of production refers to the cost of producing goods and services. क्या बोला मैंने? The cost of production refers to the cost of producing goods and services. कोई भी goods और services को बनाने के लिए, goods को बनाने के लिए, service को deliver करने के लिए जितना आपका खर्चा लगता है उसको बोलते हैं cost of production. सिंपल सा बात है, कोई भी गुड्स मैन्युफैक्चर करने के लिए या कुछ भी गुड्स को, सर्विसेज को डिलीवर करने के लिए जितना आपका कॉस्ट लगता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देयर आर थ्री कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या कौन सा कॉन्सेप्ट होता है? पहले ही लिखो ना। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिफर्स टू द कॉस्ट ऑफ producing goods and services. क्या बोला मैंने? The cost of production refers to the cost of producing goods and services. सर इस कॉस्ट को प्रोड्यूस करने के लिए तीन कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला होता है मनी कॉस्ट। क्या होता है? मनी कॉस्ट। दूसरा होता है रियल कॉस्ट। क्या होता है? रियल कॉस्ट। तीसरा क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ऑफ प्रोडक्शन, ऑफ प्रोडक्शन, ऑफ प्रोडक्शन। तीन वर्ड का बात समझना है खाली हमको। क्या समझना बेटा? मैंने सबसे पहले बोला सर व्हाट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सिंपल सा बोलना है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिफर्स टू द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी सब, जैसे मैंने पेन है, इस पेन को बनाने में जितना मेरा खर्चा लगा ये इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। सर आपका खर्चा, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, तो इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना? मतलब आपकी क्लास को डिलीवर करने के लिए, आपकी इस 1.5 घंटे की क्लास को चलाने के लिए मेरा कितना रुपया खर्चा लगता है, तो इसको निकालने को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सर ये आपका क्या खर्चा लगेगा? तो खर्चा ही नहीं है आपका। है बेटा, मेरे जिंदा रहने के लिए मेंटेनेंस कॉस्ट तो है मेरा, खाना है, कपड़ा है, मैं ऐसा में जीता हूँ, सारा खर्चा कौन देगा? आप ही देंगे। कि मैं आपको डिलीवर दे रहा हूँ तो मेरा पूरा सर्विस का खर्चा कौन देगा? आप देंगे। तो मेरे जितने के मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ सारे बच्चों में मेरा खुद का जो खर्चा होता है वो डिलीवर होता है, तो उस हिसाब से आपका फीस तय किया जाता है। तो कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कितने रुपए लगे कोई भी गुड्स को बनाने में या सर्विसेज को डिलीवर करने में, जितने रुपए का खर्चा पड़ता है किसी प्रोड्यूसर को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सर वो कैसे निकलता है? तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। पहला होता है मनी कॉस्ट, दूसरा होता है रियल कॉस्ट, तीसरा होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। व्हाट आर द थ्री कॉस्ट? मनी कॉस्ट, रियल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सब मनी कॉस्ट का सिंपल सा बात बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इसी को बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट, इसी को बोलते हैं अकाउंटिंग कॉस्ट। सिंपल सा बात, इसको बनाने में जितना रुपया आपके जेब से गया, जितना मनी आपका लगा, उसको मनी कॉस्ट बोलते हैं। कितना खर्चा लगा सर? 8 रुपया तो दिया आपने इसको बनाने में, इसको आपने 8 रुपये खरीद लिया तो 8 रुपया आपका मनी कॉस्ट है। लेकिन सर रियल कॉस्ट क्या होता है? सर देखिए, मनी कॉस्ट को हम सीधा बोल सकते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट।
इसको बोल सकते हैं हम लोग क्या, अकाउंटिंग कॉस्ट। इसको बोल सकते हैं हम लोग हिस्टोरिकल कॉस्ट। एग्जाम बहुत बार तीनों चारों नाम पूछा हुआ है, ठीक है। सर रियल कॉस्ट क्या होता है? रियल कॉस्ट का मतलब ये होता है, इस एग्जाम्पल देता हूँ, मान लीजिए किसी कंपनी में जॉब करते हैं, ठीक है, जॉब की, जो आपको कंपनी बेसिक सैलरी हाथ में दे रही है, वो आपका क्या कहलाएगा, मनी कॉस्ट। एक एम्प्लॉय को रखने के कारण उस एम्प्लॉय को मैं 20,000 तनख्वाह महीने का दे रहा हूँ, तो 20,000 जो मैं उसको दे रहा हूँ उसका क्या है, मनी कॉस्ट, जितना उसके मनी हाथ में आ रहा है। लेकिन क्या उस एम्प्लॉय के लिए केवल 20,000 खर्चा है? उसके अलावा उस खर्चा क्या है, जिसको मेंटेनेंस हम लोग को करना पड़ता है। जैसे मान लो उसको हमने DLS अलाउंस दिया, उसको हम लोगों ने बोनस दिया, उन लोगों ने उसको क्या नाम है, हम लोग चाय पिलाता है, बिस्कुट देता है, हाँ, फिर उसको क्या नाम है, जाने आने का भाड़ा हम लोग होता है, पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी हम लोग देता है कंपनी उसको क्या नाम है, रेंट HRA देता है, हाउस रेंट अलाउंस। कंपनी जो उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रही है वो भी तो उसके लिए खर्चा कर रहा है ना, अगर वो नहीं रहता, खर्चा कंपनी का नहीं लगता, तो कंपनी का उस एम्प्लॉय के ऊपर कितना टोटल कॉस्ट लग रहा है, उसको बोलते हैं रियल कॉस्ट। मीन्स रियल कॉस्ट मीन्स इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस implicit cost. What are the two costs? If we add explicit cost with implicit cost, that means it is a real cost. रियल में उस बंदे के ऊपर मेरा इतना खर्चा लग रहा है, रियल में इतना खर्चा उसके ऊपर लग रहा है। अगर वो नहीं लगता, कंपनी का इतना रुपया नहीं जाता। कंपनी को केवल उसका जो पे कर रहा हो वही कॉस्ट नहीं है, उसके अलावा और भी अदर कॉस्ट होता है जो उसके ऊपर लगता है। मनी कॉस्ट और रियल कॉस्ट में पहले डिफरेंस बहुत ही क्लियरली समझिए। मनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब इस सामान को बनाने के लिए कितना रुपया मेरे जेब से लगा। रियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है कि इस टोटल मेरा कितना खर्चा लगा, एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट इज नोन एज रियल कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है, सीधा से देखो, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। सिंपल सा बात है। मान लीजिए, मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि मान लीजिए नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। एग्जांपल देता हूं, हर एक बंदे के पास केवल एक तो ऑप्शन नहीं होता, ठीक है। सिंपल सा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को मैं अच्छे से समझाता हूं। जैसे मान लो मैं आपको ट्यूशन पढ़ा रहा हूं, क्लियर है। मैं अगर ये ट्यूशन नहीं पढ़ाता, अभी तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी आदमी कौन सा ग्रैब करता है, बेस्ट। मेरे लिए ट्यूशन पढ़ाना बेस्ट है, इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी मेरे को कहीं दिख नहीं रहा, इसलिए मैं यहाँ हूँ, क्लियर है। नेक्स्ट बेस्ट का मतलब, और मान लो ट्यूशन नहीं चले तो सेकंड ऑप्शन मेरे पास क्या है, किसी बैंकिंग सेक्टर या किसी भी कंपनी में मैं फॉर्म भरूंगा, एज पर माई क्वालिफिकेशन मेरे को वहाँ पर मिल जाएगा कोई जॉब। वहाँ क्या होगा सर, मिनिमम आपको कितना मिलेगा, 25 से 30 हज़ार आपको आराम से मिल जाएगा। 25-30 हज़ार क्या है, मेरा कॉस्ट है, इतना रुपया का मेरा मिल सकता है। इसको अलावा मैंने यहाँ जो कहा बेस्ट है, अगर इसको छोड़ता हूँ तो अगर मैं इस काम को करने के लिए मैंने 25,000-30 हज़ार नौकरी छोड़ा है तो मैं ये काम कर रहा हूँ, अगर मेरे को इससे 25-30 हज़ार से ज़्यादा अगर नहीं मिलता है तो क्यों मैं यहाँ पर हूँ, मुझे चीज़ छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव का मतलब, अगर ये तो जो आप अल्टरनेटिव कर रहे हैं ये तो बेस्ट है आपके लिए, लेकिन इसको छोड़कर दूसरा जो आप काम कर रहे हैं उसको बोलते हैं, एग्जाम्पल बिजनेस का लेता हूँ। सर एक बिजनेस में मैंने 50 लाख रुपये लेके बिजनेस चालू किया, 50 लाख रुपया से मैं कितना रिटर्न का एक्सपेक्टेशन करता हूँ, सब मिनिमम 15% चाहिए। क्या है 15 मांग रहे भाई, सर बैंक तो हमको ऑलरेडी 10 दे ही रहा है, 10% FD के ऊपर तो दे ही रहा है। अगर हमको बैंक से ही लेना होता, हाँ, और बिजनेस में रिस्क भी है, पैसा डूब भी सकता है मेरा, तो अगर रिस्क ले रहा है तो मिनिमम में वो 15 का नहीं मिलेगा तो यहाँ क्यों लगाए, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव था बैंक में लगाए, और बाकी अब खुद कहीं कंपनी में खटता तो वहां से 25,000 कमा लेता। समझ आ रहा है, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये 3 वर्ड खाली लिख लो। मनी कॉस्ट का मतलब एक्सप्लिसिट कॉस्ट, अकाउंटिंग कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट। रियल कॉस्ट का मीन्स एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मीन्स नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। यहाँ तो कोई दिक्कत सुनिए। The cost of production refers to the cost of producing goods and services. There are 3 concepts of cost of production: money cost of production, real cost of production, opportunity cost of production. The cost of production expressed in term of money is known as money cost of production. Second question है, the cost of production expressed in term of money is known as money cost of production. इसमें क्या बोलोगे? The cost of production refers in term of money is known as money cost of production. दूसरा क्या है, the sacrifice suffered by different factors owner by supplying factor of production refers to real cost of production. Opportunity cost of any commodities is the earning of its factor which could have an obtained from their next best alternative.
मतलब इसको छोड़कर आप जो दूसरा काम कर रहे हैं उतना कम से कम यहाँ रिकवर ना हो, उतना तो मेरा कॉस्ट है। मैं क्या बोलूँगा सर, कितना रुपया कम से कम आप डिमांड करते हैं? सिंपल क्वेश्चन, अगर मेरे को ये जॉब ना मिले तो इसके अलावा मैं जो जॉब कर रहा था पुराना उसमें जितना कमा रहा हूँ कम से कम अगर उतना कोई हमको देगा तो हम इसको से ज़्यादा देगा तो हम इसका ग्रैब करेगा, अदरवाइज हम उसी को कंटिन्यू करेगा। हम वहाँ से यहाँ क्यों आएगा? कोई अपना प्रोग्रेस करने आता है कि डिग्रेस करने आता है? प्रोग्रेस। अगर मेरे को ऑलरेडी पिछले ऑर्गेनाइजेशन से इतना का सैलरी पैकेज मिल ही रहा है, अगर नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन मेरे को उससे अधिक देता है तो मैं ग्रैब करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। तो मेरा कॉस्ट क्या होगा? नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट। याद रहेगा तीनों कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मनी कॉस्ट मतलब जितना रुपया आपका खर्चा हो रहा है उस सामान को बनाने। रियल कॉस्ट का मतलब सर खाली रुपया नहीं, रुपया के साथ साथ एक्स्ट्रा जो और भी खर्चा कर रहे हैं उन सबको जोड़ के टोटल जो आपका खर्चा लग रहा है उस सामान को बनाने में, उसको बोलते हैं मैं रियल कॉस्ट। मनी कॉस्ट का मीन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट। क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन समझ आया? केवल बोलना क्या है? द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिफर्स टू द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फर्स्ट इज मनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, रियल कॉस्ट of production, and third is called opportunity cost of production. Money cost of production means the amount of money are spent to produce any goods and services are known as money cost of production. For example, explicit cost means the cost which are incurred for producing the concern is known as money cost of production. It is also known as accounting cost. It is also known as historical cost. Real cost of production means the cost of production which are taking the total for producing the commodity is known as real cost of production. Means money cost was also incurred, but some other cost also incurred for producing that commodity. Means implicit cost plus explicit cost is known as real cost. एग्जाम में जब भी पूछे इससे रिलेटेड ये फॉर्मूला लिखेंगे तब टीचर पूर्वांश देगा। इसको बिना लिखे डेफिनेशन लिखेंगे पहले आप एक लाइन जो लिखा हुआ है उसके बाद ये लिखिएगा जो मैं लिखा हूँ, ये आपको लिखा हुआ नहीं है। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये बड़ा जब बुक स्टार्टिंग पढ़ेगा पूरा डिटेल में लिखा, उसके अंदर लिखा हुआ है, तो इसको उतार लिए। इसको किसी दिक्कत है क्या? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में किसी को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। चलिए, फैक्टर डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा? फैक्टर डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बताओ। चलिए, मैंने क्या जस्ट बताया आपको पहले? सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? क्या बताया मैंने? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? सेकंड मेरा टॉपिक क्या है? Factor determining the cost of production. Factor determining the cost of production. Everybody know that there are the four factor of production. सबने पढ़ा है इकोनॉमिक्स में क्लास 11 में डिटेल में लोग पढ़े थे। चार तरीके का फैक्टर प्रोडक्शन होता है, ध्यान से सुनिएगा सब। अगर हम बोले सर प्रोडक्शन का मतलब बनाना, कोई भी सामान को बनाने के लिए क्या चार चीजें को चाहिए होता है सर? एक चाहिए हमको लैंड, एक चाहिए हमको लेबर, फिर चाहिए क्या हमको कैपिटल, फिर हमको क्या चाहिए? एंटरप्रेन्योरशिप, और इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। सर लैंड के बदले तुम उसको क्या देती हो? रेंट। अगर किसी लैंडलॉर्ड से तुमने लैंड लिया है सामान को प्रोड्यूस करने के, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक अगर हमको फैक्ट्री है या कोई सामान को प्रोड्यूस करना है, प्रोड्यूस कौन करता है? फैक्ट्री करता है। तो फैक्ट्री को चार फैक्टर प्रोडक्शन चाहिए, बिना इसके फैक्ट्री का प्रोडक्शन नहीं कर सकता। पहले क्या चाहिए? लैंड। बिना जमीन का फैक्ट्री बैठाएगा कहाँ? तो लैंड, जिससे मैंने लैंड लिया है भाड़ा में, उसके बदले में उसको क्या दूंगा? रेंट। जिस लैंडलॉर्ड से तुम लैंड लोगी उसके बदले क्या दोगे तुम उसको? रेंट। जिससे तुम लेबर तो मजदूर चाहिए काम करने के लिए, जिससे अगर तुम्हें बोला बाबू तुम यहाँ काम कर लो, उसके बाद तुम उसको क्या दोगे? लेबर को क्या दिया था? वेजेस। लेबर को क्या दिया जाता है? वेजेस। फिर सर खाली जमीन हो गया, लेबर होने से काम थोड़ी ना, पैसा चाहिए नहीं चाहिए? पूंजी। पूंजी चाहिए। पूंजी कहाँ से आएगा? या किसी लैंडलॉर्ड से पैसा मांगोगे तो बैंक से लोन लोगे, तुम लोन लोगे उसको क्या दोगे? एक्स्ट्रा इंटरेस्ट। अगर किसी से तुमने कैपिटल लिया है तो उसकी वजह से तुम क्या दे रहे हो? इंटरेस्ट। और लास्ट में सर ये सारे काम को कंट्रोल करने के लिए एक आदमी होता है जो पूरा बिजनेस को संभालता है, उसको बोलते हैं ओनर। उसको क्या चाहिए होता है? प्रॉफिट। क्या चाहिए होता है इसको? प्रॉफिट। ये चार फैक्टर प्रोडक्शन होता है, और चार फैक्टर प्रोडक्शन चार डिमांड होता है। क्या बोला मैंने? फैक्टर डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देयर आर फोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। Land was given by the landlord, and landlord wants for a rent, and labor, the labor giving the laborer, and they want to be getting a wages.
The capital, the person who invests the money to the organization and they want to win the return is known as interest, and the person who control all the aspect of the organization they want as a profit. These four factors of production are required for earning some revenue. What are the four factors of production? Land, labor, capital and organization. And this four factor of production want how we get this factor of production and we earn most revenue type of concept. एंड इसके बाद टोटल क्या होता है बेटा कि दो तरीके का कॉस्ट होता है बड़े बताया गया फैक्टर डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से फैक्टर्स हैं the money cost सुनिएगा फैक्टर the money cost of production of the any firm depend on a certain factor they are the described below the cost of production depend upon the amount of input used again the amount of input used will again depend upon the amount of output to produce कितना इनपुट तुमने यूज किया अमाउंट और कितना आउटपुट तुमने प्रोड्यूस किया इन ऑर्डर टू प्रोड्यूसिंग मोर आउटपुट मोर इनपुट विल बी नीडेड ज्यादा आउटपुट बनाने के लिए ज्यादा इनपुट आपको चाहिए होगा हाँ hence it can be said that the output level increase total cost of production also increase and vice versa क्या बोला मैंने the output level increase total cost of जब हाँ आउटपुट लेवल बढ़ेगा तो कॉस्ट क्या होगा आपका बढ़ेगा The cost of production also depend upon the efficiency of input. If the efficiency of input increase, more output can be obtained by the employing the same amount of input. In this case, cost of production decrease. On the other hand, if the efficiency of the input decrease, more input will be needed to producing the same amount of output. They increase the cost of production. ये क्या बोला गया the money cost of production also depend upon the pricing factor of production. If the pricing factor of production decrease, total production also decrease. सिंपल सा बात है अगर मेरा कॉस्ट आउटपुट बढ़ेगा लेवल तो मेरा कॉस्ट बढ़ेगा आउटपुट लेवल घटेगा तो मेरा कॉस्ट घटेगा सर कितने तरीके का कॉस्ट होता है मेरे पास आपके पास कितने तरीके का कॉस्ट है बेटा दो तरीके का कॉस्ट होता है एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट एक होता है वेरिएबल कॉस्ट व्हाट आर द टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट दो तरीके का कॉस्ट कौन सा है बेटा एक है आपका फिक्स्ड कॉस्ट एक है वेरिएबल कॉस्ट ये क्या होता है सर फिक्स कॉस्ट का मतलब होता है सर वो कॉस्ट जो नंबर ऑफ यूनिट के बढ़ने और घटने से मेरे कॉस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा मतलब ये आपको कॉस्ट लगना ही लगना फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या होता है सर सिंपल से अगर आप कोई फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो फैक्ट्री का जो रेंट है वो तो फिक्स्ड है आप इन आउटपुट ज़्यादा बनाइए चाहे इनपुट कम बनाइए हाँ लेकिन आपका फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज होने वाला है नहीं फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो नंबर ऑफ इनपुट के बढ़ने या नंबर ऑफ इनपुट के घटने से इसके कॉस्ट में कोई भी फर्क नहीं पड़ता उस कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट उस कॉस्ट को बोलते हैं जो नंबर ऑफ यूनिट के बढ़ने से कॉस्ट बढ़ जाता है और नंबर ऑफ यूनिट के कम होने से कॉस्ट कम हो जाता है फिक्स कॉस्ट क्या होता है सर फिक्स कॉस्ट आपका फिक्स रहता है हाँ वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है आपका वेरी करता है नंबर ऑफ यूनिट के बढ़ने से कॉस्ट बढ़ता है नंबर ऑफ यूनिट के कम होने से कॉस्ट कम होता है तो हम क्या वर्ड बोला हम लोगों ने बोला दो तरीके का कॉस्ट होता है फिक्स्ड कॉस्ट है वेरिएबल कॉस्ट अच्छा मैं बोलता हूँ जब भी कोई कंपनी शॉर्ट रन में डील कर रही है क्या कर रही है शॉर्ट रन में डील कर रही है तो फर्म में क्या होगा फिक्स्ड कॉस्ट होगा वेरिएबल कॉस्ट दोनों होगा नहीं शॉर्ट रन में कंपनी का दोनों होता है फिक्स्ड कॉस्ट भी होता है वेरिएबल कॉस्ट भी होता है हाँ मैंने बोला आपने वही बात बोला हम दिमाग से ज़्यादा फिक्स कॉस्ट अगर मैं शॉर्ट रन का बिजनेस कर रहा हूँ शॉर्ट रन में अगर आउटपुट मेरा कम है बहुत ही कम इनपुट अगर मैं सोल कर रहा बेच रहा हूँ तो उसमें फिक्स कॉस्ट आपका क्या है मोटा अमाउंट रहेगा फिक्स अगर मैं शॉर्ट रन का बात करता हूँ जैसे मैंने थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में पढ़ाया था लास्ट क्लास में आपको कि शॉर्ट रन में कंपनी फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट दोनों पर करती है लॉन्ग रन में कंपनी ओनली वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर करती है फिक्स कॉस्ट कंसीडर नहीं करती जरा सुनिएगा Fixed costs are those costs which do not depend on the level of output. Even if the output increase or decrease, fixed costs remain the same. मैंने वही बात बोला इनपुट बढ़े आउटपुट बढ़े लेकिन मेरा फिक्स कॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे फिक्स्ड even if बोल रहा है on the other hand variable costs are those costs which vary with variation in the level of output. The input can be divided into two categories in the short run, the fixed input and the variable input. The cost of fixed input is the fixed cost and the cost of variable input are variable cost. कोई दिक्कत है अच्छा अब इसके अंदर अगर हम सेग्रीगेशन करने जाएगा तो कितने तरीके का कॉस्ट होता है एक मिनट देखिएगा अब ध्यान सुनिएगा अब मैं कॉस्ट को तोड़ रहा हूँ ठीक है अब प्रैक्टिकल जो सबसे पहले इसको बताया सुनिए कॉस्ट कितने तरीके का होता है बेटा पहला होता है टोटल कॉस्ट क्या वर्ड होता है टोटल कॉस्ट टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है कोई एक सामान को बनाने में आपका टोटल कितना रुपया लगा सिंपल बोलते हैं टोटल कॉस्ट
टोटल कॉस्ट दो चीजें मिलकर बनता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। क्या बोला मैंने आपको? टोटल कॉस्ट का मतलब ये सामान को सर, ये मार्कर 20 रुपया इसका क्या है सर, मानते हैं कॉस्ट है, बेचता हूँ 25 रुपया, ठीक है, तो मान लो 20 रुपया मार्कर का क्या है सर, टोटल कॉस्ट। अभी हम प्रॉफिट का बात नहीं करेगा, वो रिवेन्यू में आएगा, 2-3 चरण लगातार आपका, एक कॉस्ट बनाने का कितना रुपया लगा, फिर एक रिवेन्यू बेच के कितना रुपया पाया आपने, फिर आप प्रॉफिट, रिवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस करो, प्रॉफिट आएगा, बस लगातार 3 चैप्टर। तो अभी आप क्या सीखना है आपको, इसको बनाने में कितना खर्चा लगा, अभी केवल कॉस्ट 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 चलाइए, नेक्स्ट चैप्टर बताएंगे इसको बेच के कितना रुपया मिल रहा है आपको, रिवेन्यू 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 रिवेन्यू, और थर्ड जब बात करेंगे प्रॉफिट तब बोलेंगे रिवेन्यू माइनस कॉस्ट। बस 3 चैप्टर आता पड़ना। मैंने क्या बोला, 20 रुपया इसका कॉस्ट है सर, इसको बनाने में 20 रुपया का कॉस्ट लगा, तो कितना फिक्स्ड कॉस्ट है। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब होता है कि सर मान लीजिए मैंने एक भाड़ा में रंग वो लिया पूजा, उसका 15,000 रुपये क्या है भाड़ा है, 5,000 का उसका इलेक्ट्रिसिटी आता है, वहाँ पे जाकर टोटल कॉस्ट निकालो कि टोटल कितना कॉस्ट है सर, टोटल लगा मेरे को 50,000 और बहुत सारे खर्चे थे, 30 हो गया, 30 हुआ ना, 30,000 और भी खर्चा, तो 50,000 मेरा क्या है फिक्स कॉस्ट है सर। आप 20 रुपया आप क्या लिखे हैं, पर यूनिट लिखे, टोटल लिखिए ना, तो आपने बोला सर 2 लाख रुपया, क्या लिखा मैं, टोटल मान लो 1000 क्वांटिटी बनाने के लिए, तब बनाने के लिए 1000 क्वांटिटी को बनाने में 10,000 का 10,000 क्वांटिटी को बनाने में आपका 2 लाख रुपया टोटल आपके जेब से जा रहा है। आपने 10,000 क्वांटिटी बनाया, ये क्या है, आउटपुट है, क्या ये आउटपुट है। आपने महीने भर के अंदर 10,000 यूनिट बनाया, वो 10,000 यूनिट बनाने के लिए टोटल आपके जेब से कितना रुपया गया, खाली जेब से गया मत बोलना बेटा, वो तो मनी कॉस्ट हो जाएगा सर। टोटल रियल कॉस्ट कितना गया लगा आपको उस बनाने में, उसको बोलता हूँ 2 लाख लगा सर। इस 2 लाख में 50,000 रुपया तो फिक्स है, आप चाहे यूनिट बनाओ नहीं तो भी 50,000 लगेगा। कोविड के समय फैक्ट्री में लॉकडाउन था, फिर भी आपका उसका 50,000 3,500 फैक्ट्री वाले का खर्चा लग रहा था, क्योंकि रेंट तो ज़्यादा छोड़ेगा नहीं, हाँ नहीं तो रूम खाली करो, माल भगाओ फेंको यहाँ से उठा के, कर देगा। इलेक्ट्रिसिटी वाला रेंट छोड़ेगा नहीं, मीटर बंद करो फिर भी कुछ ना कुछ मीटर आता ही आता है। हाँ फैक्ट्री वाला जो ऑर्डेशन है, कोई लाइट चालू बंद को कोई आ रहा है तो करेगा। इसी इम्प्लॉय का तो सैलरी कुछ तो मांग ही रहा था, आधा लेकर स्टार्टिंग में पूरा मांग रहा था, फिर मैंने आधा पे रेडी हो गया था, लेकिन इम्प्लॉय कैसे जिंदा रहेगा, इम्प्लॉय जिंदा कैसे रहेगा, उसको कुछ तो सैलरी चाहिए, कंपनी को सैलरी कभी कुछ तो नहीं पड़ा था प्रेजेंट देकर, तो उसका कॉस्ट लग रहा था नहीं लग रहा था, तो ये सारे कॉस्ट जो लगेंगे। और फिर इसमें क्या आता है सर, मटेरियल आता है। अगर तुम 10,000 यूनिट बना रही हो, इसके मटेरियल लगेगा कि नहीं लगेगा, लेबर लगेगा कि नहीं लगेगा, ओवरहेड लगेगा कि नहीं लगेगा, इन सबको मिलाकर सर इसको पड़ेगा मान लो 1.5 लाख बेटा लगना चाहिए, तब 2 लाख होगा लगना, ये हो गया समझा टोटल कॉस्ट का मतलब। टोटल कॉस्ट 2 लाख लगा, उसमें से फिक्स कॉस्ट कितना 50,000 है, वेरिएबल कॉस्ट कितना है 1.5 लाख, इसको बोलते हैं टोटल कॉस्ट। अच्छा तुमसे कोई ग्राफ पूछा, ग्राफ ना की फटाक से, एक रिलेशन है टीसी, टीएफसी और टीवीसी, फुल फॉर्म याद रहेगा, टी मींस टोटल, सी मींस कॉस्ट, वी मींस वेरिएबल, एफ मींस फिक्स्ड। क्लियर, सिंपल सा एक ग्राफ है सर। ये टीएफसी है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, हमेशा क्या होता है हॉरिजेंटल होता है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है सर, हॉरिजेंटल और पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्या होता है सर, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी चेंज नहीं होता। जैसे मैंने बोला ना 50,000, तो बस 50,000 ही लगेगा, चाहे तुम 10,000 यूनिट बनाओ, तुम 20,000 यूनिट बनाओ, तुम 25,000 यूनिट बनाओ, जितना बनाओ तुमको 50,000 फिक्स्ड कॉस्ट लगेगा ही लगेगा, ठीक है। फिर होता है सर टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट चालू कहाँ से होता है, 0 से। नहीं बनाओगी 1 रुपया नहीं लगेगा, बनाओगी लगेगा। ये कैसे से होता है, एस से, कौन से, एस, घटेगा बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा, ऐसे से बनता। ये होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर, टोटल कॉस्ट कहाँ से चालू होता है सर, फिक्स कॉस्ट। अगर तुम नहीं टोटल कॉस्ट पूछूंगा सर नहीं बनाऊंगा तो भी 50,000 तो लगेगा, चालू यहाँ से होगा, और ये वेरिएबल के इम्पैक्ट के कारण भी ये क्या होगा, टोटल ऐसे लगेगा। ये आपका ग्राफ है, टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट, याद रहेगा। What are the relationship between the TC, TVC and TFC पूछे, सबसे पहले तीनों का डेफिनेशन लिखना। टोटल कॉस्ट मीन्स टोटल अमाउंट incurred for producing any goods and services is known as total cost. What is total variable cost? Total variable cost means the cost which are incurred to producing
any amount of commodities which are required to producing that amount are vary with the number of unit increasing or decreasing is known as variable cost. What is total fixed cost? Total fixed cost is the amount which are incurred, which are fixed amount of rate which are not to be increased or decreased if the number of unit increase or decrease is known as total fixed cost. ये साफ साफ लिखा हुआ है। क्या ये तीनों डेफिनेशन समझ आया? तीनों डेफिनेशन लिखने के बाद जब भी पूछे रिलेशनशिप बिटवीन, फिर ये आप डायग्राम बनाएंगे और बोलेंगे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज अ पैरेलल टू, जैसे पूछे कैसा शेप होता है इसका, ये बोलना क्या हॉरिजॉन्टल होता है, क्या होता है हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस। क्लियर है? ये फिक्स होता है, क्या होता है फिक्स होता है, चेंज नहीं होता है। क्लियर है? ये अपना शेप चेंज नहीं करेगा। सर टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? सर बिगिन करता है जीरो से, फिर आपका घटेगा बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा होता है। ठीक है सर, टोटल कॉस्ट कहाँ से चालू होता है? टोटल कॉस्ट चालू होता है टोटल फिक्स कॉस्ट जहाँ से स्टार्ट हुआ, मीन्स 50,000 रुपीज वहाँ से चालू होगा। अगर यूनिट बढ़ाओगे 50,000 में सब कॉस्ट ऐड होते 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 वहाँ से बढ़ेगा। सर जैसे ये बढ़ रहा है वैसे ये बढ़ रहा है, लेकिन ये चालू यहाँ से होगा, ये चालू यहाँ से होगा, ये चीज है। कोई डिफरेंस है? कोई दिक्कत है क्या? टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट समझ आ पाया? पहला फॉर्मूला क्या यार हुआ आपको? सर टीसी, एक शॉर्ट फॉर्म है, फॉर्मूला लिख लो कि समझ आएगा। टीसी इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी, इसको भूलना मत बेटा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी इसके रिलेटेड हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट करेंगे। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुआ तो हाँ बोलिए, नहीं हुआ तो ना बोलिए। क्लियर? सेकेंड देखिएगा आपको, मतलब क्या क्वेश्चन है ध्यान सुनिए। पहला फॉर्मूला क्या था? टीसी इक्वल टू टीवीसी प्लस टीएफसी। क्लियर है? अब तो सर टोटल कॉस्ट का मतलब 2 लाख रुपया टोटल लगा। अब सर हम बोलेंगे एवरेज कॉस्ट एसी इक्वल टू एवीसी प्लस एएफसी। सर ये क्या होता है सर? सर अगर मैं बोलूंगा कि टोटल मेरा 2 लाख रुपया लगा, सर 2 लाख रुपया लग गया, पहले बताओ कितना यूनिट बनाया? 1000 यूनिट, तो हर यूनिट का कितना कॉस्ट लगा? 20 रुपये। एवरेज कॉस्ट मीन्स पर यूनिट कॉस्ट। एक यूनिट को बनाने में मेरा कितना टोटल कॉस्ट, एक यूनिट के ऊपर मेरा टोटल कितना कॉस्ट लगा, उसको बोलते हैं एवरेज। एवरेज कॉस्ट 1 यूनिट के ऊपर मेरा कितना रुपया खर्चा गया टोटल, इस प्रोडक्ट को बनाकर तैयार करने में मेरा कितना रुपया गया, इसको मैं बोलता हूँ क्या? क्या बोलता हूँ? एवरेज कॉस्ट। तो खुद बताओ बेटा, एवरेज कॉस्ट का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? हम ग्राफ आगे दिखाएंगे। सर टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई आउटपुट, हाँ या ना? अभी मैंने दिखाया था एग्जांपल में 2 लाख रुपया, कितना यूनिट के लिए बोला था मैंने? 1000, 10,000 बोला था ना, 10,000। तो क्या हो रहा था पर यूनिट का? 20 रुपया पर यूनिट, हाँ या ना? मेरा टोटल कॉस्ट हर एक मार्केट का कितना रुपया आ रहा था? 20 रुपया, क्योंकि आपने 2 लाख रुपया खर्च किया, आपके जेब से 2 लाख रुपया गया सर। लेकिन सर आपके पास 10,000 यूनिट भी तो आया, 10,000 सामान भी तो आया, हर एक सामान मतलब प्रॉफिट अभी बात ही नहीं करना हमको, प्रॉफिट का हमको थर्ड क्लास में करना है। अभी के क्लास में को क्या बात करना है? केवल खर्चा 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 खर्चा, मेरा कितना खर्चा जा रहा है। और कल के क्लास में या नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे रिवेन्यू, कितना आ रहा है, आ रहा है, कितना नजर, कितना पैसा आ रहा है, नजर लगता है आ रहा है, उसको देखना। थर्ड क्लास में बताएंगे कि मेरे जेब में बच कितना है, बच कितना है। समझ आ रहा है? लोग आना देखता है और लोग जाना देखता है। जो जिसका दुकान है वो दिखाता क्या है? देख इतना जा रहा है, इतना जा रहा है, इतना जा रहा है। और दुनिया क्या देखता है? इसके पास इतना आ रहा है, इतना आ रहा है, इतना आ रहा है। रियलिटी जो फैक्ट है दुनिया तो वो देखता है ना, वो देखता है। रियलिटी क्या देखना है तुमको? कितना बच है, कितना बच है, यही उसका कमाई है ना। किसी का सेल को देखकर, किसी के रिवेन्यू को देखकर, किसी के टर्नओवर को देखकर तुम उसका प्रॉफिट नहीं बोल सकते। वो उसके जेब में नहीं बच रहा है, खर्चा करने के बाद जो बच रहा है वो उसका प्रॉफिट, वो कितना है वो मायने करता है। ये भी हो गया। अगर कोई तुमसे पूछे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, बताओ कौन? अगर इसका थोड़ा सा ही बुद्धि होगा ना वो बता सकते हो। अगर हम एसी के लिए टीसी बाय आउटपुट किया तो एबीसी के लिए क्या करेगा? टीवीसी डिवाइड बाय आउटपुट, जहाँ ए है वहाँ टी लगा देगा। बताओ बहुत हार्ड है। 1.5 लाख रुपया था, ये 10,000 यूनिट था, तो हर यूनिट का 15 रुपये का वेरिएबल कॉस्ट था आपका। फिर मैं बोलूँगा सर ये, अब तुम लोग बताओ एबीसी क्या हो गया? एफसी सर टीएफसी बाय आउटपुट। देखो यहाँ तुमको जब भी ए निकालना होगा तो सर टोटल से डिवाइड करेंगे। आपका टोटल कॉस्ट कितना लगा? 2 लाख रुपया, तो एवरेज कॉस्ट कितना हो जाएगा? 2 लाख डिवाइड बाय 10,000। सर वेरिएबल कॉस्ट कितना लगा आपका? 1.5 लाख रुपया, एवरेज कितना हो जाएगा? 1.5 लाख डिवाइड 10,000। सर फिक्स कॉस्ट के एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज कितना?
हर एक यूनिट पे फिक्स कॉस्ट कितना होगा सर? टोटल फिक्स कॉस्ट लगा था 50,000, हर एक यूनिट के लिए 5 रुपये, हर एक यूनिट का 5 रुपया क्या है मेरा फिक्स कॉस्ट है। यहाँ तक क्लियर है? और सबसे मस्त टॉपिक ठीक है, टर्म कितना चल रहा है? एक टर्म हो गया टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एक है एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एक बचता बचा एमसी मार्जिनल कॉस्ट। क्या बचता है? मार्जिनल कॉस्ट। सर आपने स्टार्टिंग से क्लास 11 से पढ़ाते आ रहे हैं, आपने एक वर्ड बताया था मार्जिनल, यहाँ से आपने बताया मार्जिनल यूटिलिटी, फिर मार्जिनल प्रोडक्शन, फिर मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू। हर बार मार्जिनल का मतलब समझना बेटा, इसका नाम है एक एक्स्ट्रा यूनिट को बढ़ाने के लिए जो मेरा एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रहा है, या एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिल रहा है, या एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल रहा है, या एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है, इसी को मार्जिनल। सिंपल सा एग्जाम्पल, जैसे मैंने क्या एग्जाम्पल दिया था, मान लो एक मैंने किसी पेंटर को बुलाया, मेरा घर का रिनोवेशन कराना है, ठीक है, मैंने उसको बोला पेंटिंग ने सबको दिखा दिया, लास्ट में मेरे को याद आया कि यहाँ पर नहीं तो पटरा लगवाना है, तो मैंने उससे बोला भाई थोड़ा ये एडिशनल काम है, एडिशनल काम है, इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए क्या कुछ मत कर, मटेरियल लिख दे, यही सामान लेकर आइए, उसको लगा देगा, नहीं तो क्या मजदूरी वाले से मांगेगा, पटरा लगाने वाले सबको दीजिए। मैंने उसको जो एक दिन के लिए पूरा बुक किया, वो पेंट करने से ये एक्स्ट्रा काम कर देगा तो क्या पैसा मांगेगा? मीन्स मार्जिनल कॉस्ट में कभी भी फिक्स कॉस्ट इनकम नहीं, ओनली वेरिएबल कॉस्ट। आपको केवल मटेरियल का खर्चा लगेगा, काम नहीं खर्चा। माई एग्जाम्पल, पापड़ बनाने में तो कढ़ाई में काम कर लिया, एक्स्ट्रा तुमको झाड़ू गुलाब जामुन छानना है तो उसी तेल में गर्म छानने का काम हो गया, तो मटेरियल ना लगा तो गर्म था ही, गैस तो था ही, सब कुछ तो था ही, तो आपको क्या एक्स्ट्रा यूज बनाने में क्या टोटल कॉस्ट फिर से लगेगा? आज शुरू से जो ऑर्डर देते नया उसका कॉस्ट और जस्ट आप खाली ऐड कर रहे हैं उसके कॉस्ट में फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? तो कोई तुमसे पूछे मार्जिनल कॉस्ट आंसर तो दे दिया, फॉर्मूला ये बेटा, चेंज इन टोटल कॉस्ट बाय चेंज इन आउटपुट। बस इन सारे फॉर्मूला को एक बार लिख लो, मैं तीनों इस चारों का, ये चारों को लेके ग्राफ बना दूंगा और फिर एक सम करा दूंगा। डाउट है? प्लीज यहाँ तक ये फॉर्मूला लिखिए, और अभी जस्ट हम अभी क्वेश्चन पूछेगा तो सब कोई ईमानदारी से मैं इस फॉर्मूला को बताएगा बिना कॉपी पढ़े, एकदम पलटना अगर पड़ गया चुल्लू पाड़ू के पड़ गया, 12 के लायक नहीं है। अगर आपको ये फॉर्मूला समझ में नहीं आया और आपको दोबारा पलट के याद करना पड़ा, तो याद करने लायक ही नहीं है, ये वाहियात चीज़ है, ये तो कॉमन सेंस की बात है। टीसी कैसे निकलता है? टीएफसी टीवीसी, दोनों कॉस्ट होता है, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट। अगर तुमसे कोई पूछे क्या कॉस्ट होता है बेटा, दो तरह का कॉस्ट होता है, एक वेरिएबल कॉस्ट, एक फिक्स कॉस्ट। सर टोटल कॉस्ट क्या होगा? जोड़ दो आगे, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट पूछा तो टोटल, एवरेज पूछा तो सर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, आगे एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, चेंज इन टोटल कॉस्ट, चेंज इन आउटपुट। और क्या चीज बोला? और बोला ही नहीं मैंने। क्लियर हो गया? सब कोई कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका? मजा आया यहाँ तक? आई एक छोटा सा मैंने डायग्राम दिखा देता हूँ, और इससे रिलेटेड 2 डायग्राम और है, वो भी सिखा दूंगा, फिर आगे बढ़ो। देखो रिलेशनशिप बिटवीन, जब भी एग्जाम में रिलेशनशिप पूछे पहले डेफिनेशन लिखना बेटा, AC, ABC, AFC, MC। ये आपका एवरेज कॉस्ट है, इसके ऊपर जो होगा आपका एवरेज कॉस्ट है, ठीक है। ये आपका मार्जिनल कॉस्ट है, क्या है? ध्यान सुनना सर, ये तीनों का तीनों कौन सा शेप होता है पहले शेप बताओ तो। अगर तुमसे हम पहले पूछे सर टोटल फिक्स कॉस्ट का शेप क्या होता है, सर ये हॉरिजॉन्टल होता है, क्या होता है? हॉरिजॉन्टल। टीएफसी के नाम है। टीवीसी क्या होता है सर? टीवीसी इंक्रीजिंग होता है, क्या होता है? इंक्रीजिंग। टीसी क्या होता है सर? इंक्रीजिंग। बढ़ी तो रहा है, हाँ घट तो रहा है। अच्छा एसी हो, एवीसी हो, एएमसी हो, एएफसी नहीं बोला अभी मैंने, एएफसी में से याद रखना, एमसी हो, ये तीनों का तीनों कौन सा शेप है सर? यू से। डिक्रीजिंग, यू से पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, यू से। ये आपको बोर्ड में इतना सुंदर यू नहीं दिखाई दे रहा है, इतना गंदा यू दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे पाएगा आपको? कौन सा शेप है? यू शेप। यू शेप का मतलब एट अ बिगिनिंग, स्टार्टिंग में जब नंबर ऑफ यूनिट बढ़ेगा तो कॉस्ट आपका क्या होगा? कम होगा। लेकिन इतना मतलब नहीं कम होता जाएगा, माने चल जाएगा तो उस एक फिक्स पीरियड के बाद वो फिर कोई नंबर ऑफ यूनिट का उन्होंने बढ़ने लगेगा, ठीक है। अच्छा ये जो एमसी कर्व होता है मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ये किसको काटता है सर? मिनिमम पॉइंट ऑफ एसी, इसका जो सबसे नीचे झुका पॉइंट, जब बढ़ना चालू हुआ उस पॉइंट को टच करके दोनों भागेगा, ठीक है।
इसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का एक और नाम बेटा, मार्जिनल कॉस्ट को हम सप्लाई कर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सप्लाई कर। एक बार लिख लो, एमसीक्यू बहुत बार पूछा। मार्जिनल कॉस्ट इज आल्सो नोन एज सप्लाई कर। क्लियर? अच्छा, फिर एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बोलता है बेटा कि सर ये यू शेप होता है, ये भी यू शेप होता है, तो सर ये बता दीजिए एएफसी क्या होता है? एएफसी डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्योंकि सर इधर देखो टोटल फिक्स कॉस्ट तो फिक्स है, जैसे नंबर ऑफ यूनिट बढ़ेगा टोटल फिक्स कॉस्ट तो फिक्स है, टोटल फिक्स कॉस्ट तो बढ़ता घटता नहीं है। जैसे नंबर, जैसे एग्जांपल अगर मैंने 50 से बताया टोटल फिक्स कॉस्ट, सर एक यूनिट का कॉस्ट 50,000, 0 यूनिट का कॉस्ट 50,000, 2 यूनिट का कॉस्ट 50,000, 3 का कॉस्ट 50,000, 4, 5, 6 सबका 50,000 होगा। अगर एवरेज कॉस्ट तुमसे कोई पूछे तो 1 का 50, 2 का 25,000, 50,000 2, 3 का 50,000 3, 4 का 50,000 4, तो इसी का कॉस्ट खत्म होता जाएगा ना। तो अगर तुमसे कोई पूछे एएफसी का तर्क क्या होता है, बोलना ये होता है, ये कोई टच नहीं करेगा, ये कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करे, नीचे आएगा 0.0001 आएगा, लेकिन आएगा नहीं, टच नहीं करेगा। ये होगा एएफसी का। इसका एक और नाम है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या नाम है इसका? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एग्जाम पूछता है कौन से कर्व को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं? एएफसी कर्व को डाउनवर्ड स्लोपिंग जो होता है तो उसका नाम क्या है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये कर्व का नाम याद रहेगा। ये हमेशा क्या होगा? डिक्रीज 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 डाउनवर्ड करता 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 जाएगा, लेकिन कभी भी जीरो नहीं होगा और कभी भी नेगेटिव नहीं। याद रहेगा। सर एएफसी का खाली एक छोटा क्वेश्चन पूछता था जो मैंने साइड में कंप्लीट कर दिया। मेरा मेन फोकस, मेन मुद्दा ये ग्राफ है। ये ग्राफ में क्या बताया सर आपने? एक होता है एवरेज कॉस्ट कर्व, एवरेज, एक होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व। सर एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में क्या डिफरेंस है? सिंपल सर यहाँ तक क्लियर? समझिएगा ना। अच्छा सर इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट सुनिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट को ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट? ब्रेक इवन पॉइंट मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस। क्या बोलते हैं? नो प्रॉफिट नो लॉस। सर ब्रेक इवन पॉइंट मीन्स वो पॉइंट जहां पर मेरा जितना खर्चा लग रहा है, एवरेज कॉस्ट का मतलब सर फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को मिला के ना एवरेज कॉस्ट आता है, उतना पैसा आप रिकवर कर जा रहे हैं। सर इस पॉइंट से ऊपर कहीं भी मुझे पैसा मिलेगा, ये क्या है सर? ये सारा सुपर प्रॉफिट है। क्या है? सुपर प्रॉफिट है। सर इस पॉइंट से नीचे जो भी पॉइंट है ये क्या है? आपका लॉस है। क्या है? इन्हें कोई पॉइंट बताओ बेटा कि सर ये बिजनेस का नियम है, बिजनेस 4 साइकिल से गुजरता है। ये पढ़ा है आप लोगों को? बिजनेस हमेशा बूम, रिसेशन, रिकवरी, डिप्रेशन, ऑल द 4 स्टेज से गुजरता है। सर डिप्रेशन होता है, बिजनेस से बुरा वक्त भी आता है, सहना पड़ता है। तो सर बुरा वक्त का कोई एक सीमा तो होती है। सॉरी, कोई अगर आपसे कहता है कि सर आपको क्या नाम है, दुख का जीवन बहुत आ रहा है, सर दुख सहने की एक सीमा होती है, कहाँ तक दुख सहूं? इकोनॉमिक बोलता है टेंशन मतलब बताता हूँ सीमा। उसके नीचे अगर कोई दुख तुम मुझे ज़्यादा दुख देना, हाँ दुकान बंद करो, शटर डालो, घर जा सो जाओ। मतलब बिजनेस में लॉस सहने का एक हद होता है, उससे ज़्यादा अगर लॉस हो रहा है और तुम टिके हो मतलब तुम अपने आप को बिला रहे हो, बर्बाद कर रहे हो, मतलब कुछ नहीं कर रहे हो, मतलब फायदा ही नहीं। एक होता है लाइन, वो लाइन क्या बेटा? ये लाइन है, इसका नाम क्या पॉइंट का? शट डाउन पॉइंट। बिजनेस बंद करो, घर जाओ, खा पियो, सो जाओ, बिजनेस चेंज करो। मतलब मिनिमम पॉइंट ऑफ, इसका नाम क्या बेटा? मिनिमम पॉइंट ऑफ एबीसी कर्व इज नोन एज शट डाउन पॉइंट। और इसको क्या बोलते हैं? मिनिमम पॉइंट ऑफ एसी कर्व इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट। सर ये वो सिचुएशन है जहां पर आपको प्रॉफिट भी नहीं हो रहा, लॉस भी नहीं हो रहा। सर लेकिन याद रखिएगा ये इकोनॉमिक कॉस्ट है, और इकोनॉमिक कॉस्ट में मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रहता है, इसमें मैं खुश हूँ,
नॉर्मल प्रॉफिट इसको बोलता हूँ, याद है ना बेटा, ब्रेक इवन पॉइंट का नाम क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट, कि जितना मेरा खर्चा लगा उतना मैं रिकवर हो गया। तो इसलिए मैं खुश हूँ, मेरे को तकलीफ नहीं है कि जितना लगा उतना मेरे, क्यों लगने में मैं अपना खुद का खर्च जोड़ चुका हूँ, मैं खुद का अपना खर्चा इकोनॉमिक्स से जोड़ चुका हूँ, कि इकोनॉमिक्स में रियल कॉस्ट को पकड़ते हैं, मनी कॉस्ट को नहीं। अकाउंट्स के बोलता है जितना रुपया आपका लगा वही आपका कॉस्ट है, मनी कॉस्ट, लेकिन इकोनॉमिक्स बोलता है कि रियल कॉस्ट आपका कॉस्ट है, जिसमें एक्सप्लिसिट कॉस्ट, सब में इम्प्लिसिट कॉस्ट। आप अगर पैसा बिजनेस में नहीं देते, बैंक में रखते, बैंक का ब्याज जोड़ दीजिए, उतना पैसा बिजनेस आपको चाहिए कम से कम, वो कॉस्ट जोड़ दिया। सेकेंड, आप खुद बिजनेस में खट रहे हैं, आप बिजनेस में नहीं खटते, कैसे जॉब करते, कम से कम 20,000 सैलरी मिलता है तो 20,000 सैलरी जोड़ ली बिजनेस में। अगर वो सारा चीज आपको कॉस्ट में जुड़ चुका है, अगर उतना मिल ही रहा है तो तकलीफ की बात करें। अगर मैं कहीं 2,000 खटता 20,000 कमाता और खुद के कंपनी में खड़ा होकर 20,000 कमा रहा हूँ, कोई तकलीफ है मेरे को बुरे वक्त में, अच्छा वक्त 40,000 कमा सकता हूँ मैं, प्रॉफिट हो सकता है बिजनेस में। दूसरे क्या क्या प्रॉफिट कर पाएगा तुम, उसका कंपनी तुम तरक्की कर पाएगा, अपना कर पाएगा कुछ भी, सिंपल सा बात है। अगर उतना मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। सर इससे नीचे बर्दाश्त तुम क्या करोगे, मैं केवल ये बर्दाश्त करूंगा, लॉस अप टू फिक्स्ड कॉस्ट ओनली। मेरे से कोई बोलेगा सर बुरा वक्त चल रहा है बर्दाश्त कीजिए, हम बर्दाश्त क्या करेगा, सर यहाँ का रेट, वो बोलेगा रिकवर नहीं हुआ चलेगा, हमें जैसे दे देगा, सर इलेक्ट्रिसिटी दे देगा। लेकिन मान लो मैं ट्रैवल करके अपने घर से यहाँ तक आ रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मिनिमम मैं अपना सर्विस का कॉस्ट समझ रहा था, मिनिमम चलो बुरा वक्त आया 10,000 तो मिलना चाहिए। मान लो मेरे को यहाँ ट्यूशन के लिए 1 या 2 ट्यूशन मिल रहा है, तो उसके लिए मैं दमदम से भाड़ा लगा यहाँ आऊँगा की बात के लिए, 100 रुपये तो मेरा ट्रेनिंग कॉस्ट है, 100 रुपये लगा के आऊँगा, मैं कमाऊँगा 70 रुपये, तो क्या मैं दान धर्म करने आया हूँ? वो बच्चा रहने दे, बाद में बात करते हैं, जो और कोई आएगा तो। मिनिमम मेरा कॉस्ट है 100 रुपीज़, वो वेरिएबल कॉस्ट है, वो मेरा फिक्स कॉस्ट नहीं है, फिक्स कॉस्ट तो अलग क्या और कॉस्ट है, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, हाँ बाकी मेंटेनेंस है, मेरा खुद का खाने पीने का खर्चा, वो अच्छे से रास्ता बहुत करता खाता अच्छे से खाता है, वो सब मैं छोड़ दिया, मैं केवल ट्रैवलिंग को पकड़ा। मिनिमम अगर वो भी मुझे रिकवर ना हो, क्योंकि मैं आ किसके ले रहा हूँ, तुम्हारे लिए, अपने लिए। सर ट्रेन में तो मजा, मेट्रो का आप ले रहे हैं, कॉस्ट हम पे जोड़ रहे हैं, बेटा तेल ही आ रहा है, मेट्रो हवा खाना कोई शौक नहीं है, समझा रहा है, ये कॉस्ट अगर नहीं मिलेगा तो मैं नहीं आऊँ, समझा रहा है। तो अगर ये सर्विस आपको मिल रहा है तो कम से कम इतना कॉस्ट अगर वो रिकवर नहीं होगा तो ये बिजनेस से चलने वाला नहीं, तो बोलते शट डाउन। इसके नीचे जो लाइन आपको दिख रहा है ना, ये लाइन सप्लाई कर में होता ही नहीं। आपने जब सप्लाई कर पढ़ा होगा, क्लास 11 में पढ़ाया गया होगा, तो देखे होंगे सप्लाई कर चालू यहाँ से होता है, वो कभी भी ओरिजिन से टच नहीं करता। सप्लाई डिमांड ऐसे करता है, तो नहीं से बोलते हम लोग, सप्लाई कर जहाँ से चालू होता है ना, इसी को बोलते शट डाउन। उसके नीचे सप्लाई कर होता ही, सप्लाई करूंगा ही नहीं, मैं दुकान बंद कर दूंगा, समझा है। सप्लाई कर बिगेन एट मिनिमम पॉइंट ऑफ एबीसी का, अब याद रहेगा जिंदगी में। सप्लाई कर चालू कहाँ से होता है सर, यहाँ से, यहाँ तक वो लॉस बर्दाश्त कर रहा है, उसको खाली क्या मिल रहा है, वेरिएबल कॉस्ट मिल रहा है, फिक्स कॉस्ट नहीं मिल रहा, क्योंकि ये मिनिमम वेरिएबल कॉस्ट उतना तो मिलना चाहिए सर, उससे ऊपर मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा फिक्स कॉस्ट कम मिल रहा है। यहाँ तक से जितना मेरा फिक्स कॉस्ट लगा था वेरिएबल कॉस्ट सब रिकवर हो गया, तो ठीक है, नो प्रॉफिट। इसके ऊपर जितना कमा रहा सब मेरा क्या है, सुपर प्रॉफिट। अंदाजा से जा रहा है क्या, ये ग्राफ पूरा समझ आया आपको, ये ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम 100% है, वो आए ना आए, चाहे या तो शट डाउन पॉइंट पूछ लेगा एग्जाम में, या तो ब्रेक इवन पॉइंट पूछ लेगा आपसे, या तो आपको फिनोमिनल्स पूछ लेगा, या तो ये सब टर्म पूछ लेंगे। ये बोर्ड का फोटो एक बार प्लीज रिक्वेस्ट है सबको खींच ले और ग्रुप में डाल दे, इसका फोटो प्लीज, बहुत जरूरी है फोटो। देखिएगा यहाँ तक कोई दिक्कत है, क्या पूछा आप? अच्छा एक है टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट का रिलेशन। ये कराया हुआ इसके पहले भी हम, क्लियर है। बस खाली बोलना है जब तक टोटल कॉस्ट बढ़ेगा मार्जिनल कॉस्ट क्या डिक्लाइन करेगा बट पॉजिटिव रहेगा, जब टोटल कॉस्ट मैक्सिमम हो जाएगा मार्जिनल कॉस्ट 0 हो जाएगा, टोटल कॉस्ट डिक्रीज करेगा मार्जिनल कॉस्ट नेगेटिव हो जाएगा। बस यहाँ तक से रिलेटेड कोई टॉपिक और कुछ है नहीं। सिंपल से एग्जाम में क्या क्या पूछता है सुन लीजिए। व्हाट इज टोटल कॉस्ट, डेफिनेशन पढ़ना। व्हाट इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार डेफिनेशन पूछा होगा। एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का डिफरेंस है, देखो एक तो रिलेशन पूछता तुमसे
एसी और एमसी का पूछता है। जब एवरेज कॉस्ट डिक्लाइन करता है, एवरेज कॉस्ट डिक्रीज करता है तो मार्जिन, पहले तो यू समझिए, देखो एवरेज कॉस्ट डिक्रीज कर रहा है, व्हेन एवरेज कॉस्ट डिक्रीज, एसी डिक्रीज, एमसी इज लेस देन एसी। जब एसी मिनिमम हो जाता है, क्या होता है, मिनिमम होता है, एसी और एमसी इक्वल है, दिख रहा है। जब एसी इंक्रीज करता है तब एसी ग्रेटर देन एमसी होता है। बस ये 3 पॉइंट याद रखना। क्या बोला मैंने, एवरेज कॉस्ट जब डिक्रीज करता है मार्जिनल कॉस्ट से तेजी से डिक्रीज करता है। जब एवरेज कॉस्ट क्या नाम है मैक्सिमम होता है तो मार्जिनल कॉस्ट इक्वल हो जाता है। ठीक है, एवरेज कॉस्ट इंक्रीज करता है तो मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। इस 3 केस याद रखना। इसके अलावा आप देखो टोटल कॉस्ट में कोई दिक्कत नहीं, टोटल को डाउट नहीं है। प्लीज़ यहाँ तक के बस आज ही पढ़ के आइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास देख पढ़ते। थैंक यू, बाय बाय।